श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाओ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री बाल रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड के दोहा नंबर 94 की चौथी और 5वीं चौपाई का भावार्थ सुन रहे थे। आज हम उससे अगले प्रसंग पर आगे बढ़ते हैं और जो कि दोहा नंबर 94 की जो है 6वीं, 7वीं और 8वीं जो है अर्थाली है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सब सादर महाराज हिमांचल के घर गए, जितने बराती वहाँ से चले थे वो सारा राजा हिमांचल के घर गए। सब प्रेम सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमांचल राज ने पहले ही से मतलब बहू से घर बनवा रखे थे। जहाँ जहाँ बारातियों को ठहराना था वहाँ यथा योग सबके लिए स्थान बनाए थे। जिसके लिए जैसा उचित था, जिसको जहाँ सुपास था वहाँ पर उनको टिकाया गया। नगर की सुंदर शोभा देख करके ब्रह्मा जी अपनी रचना भूल गए। महाराज ब्रह्मा जी जिस सृष्टि में गए हैं ये सृष्टि अभी उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि महाराज जगत पिता जगदम्बा जगत जननी की जो विवाह का पाणी ग्रहण है। और महाराज जब इनका पाणी ग्रहण ही नहीं हुआ तो ब्रह्मा कहाँ से पैदा होंगे। तो इसलिए महाराज देख करके वो चकरा गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गए सकल तू ही ना चल दे गेहा, गाँव ही मंगलो सहित सनेहा। पथ महि गिरी बहु गृह संवराए, और जथा जोग जह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी भवा सुहाई, लागे लघु बिरंचनी पुनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गए सकल तो हिमांचल गया। हिमांचल के घर गए। महाराज गेह कहने का भाव यह है कि हिमांचल पर्वत तो अनेक योजन का है, बड़ा लंबा चौड़ा है। जहाँ उसका अधिष्ठाता देवता हिमांचल राजा रहता है वहाँ हो गए। गाँव ही मंगल सहित स्नेहा, बड़े के से प्रेम के साथ देव पत्नियां मंगल गीत गा रही। विवाह के समय मंगल गान होता ही है और इसी से स्त्रियां मंगल गाती और प्रायः स्त्रियों को ही मंगल गान करती हैं। ये सब जगह है, आज की भी प्रथा है। जहाँ भी विवाह शादी होती वहाँ पर स्त्रियां जो है गीत गाती हैं। विवाह के समय का मंगल गान करें सुर सुंदरी करें कल गाना, और महाराज मंगल गान करें बर भामनी। वैसे यहाँ भी समझना चाहिए सहित स्नेहा भाव यह है कि इस विवाह उत्सव को अपने घर का मंगल मनाते समझती हैं और प्रेम से गाती हैं, जैसे घर के उत्सव में गाती हैं। महाराज भगवान शिव की बारात में जो आए हुए हैं ये समझ रहे हैं कि महाराज अपने घर का ही काम है, और जो घर का काम समझ करके करते हैं तो बड़े उत्साह से करते हैं।
और उधर राजा हिमांचल प्रथम ही गिरी बहु गृह समराए, जथा जोग जहाँ तह सब छाए। महाराज राजा हिमांचल जो है उन न्योतरियों का आना कहा, इसलिए महाराज पहले जो है पद दे दिया कि भाव यह है कि न्योता देने के साथ ही साथ उन्होंने टिकने का स्थान पहले से ही बंदोबस्त कर दिया था कि न जाने कब बारात आ जाए। पहले महाराज अपने रिश्तेदार भाई बंधुओं को रहने का प्रबंध था। फिर अब महाराज गृह समझाने में, क्योंकि न्योतरी बहुत हैं, बहुत न्योतरी हैं महाराज, नदियाँ पहाड़ जंगल देवसा और महाराज जो है ऋषि मुनि और भगवान शिव, तो पथ में ही गृह सवरा है। भाव यह कि सब जो है पहले से ही बने हुए हैं, केवल जो है सजाए गए, अर्थात इस समय केवल जो है रचना विशेष की गई है। जथा जो कह कर के जनाया कि महाराज सबको उचित स्थान दिया गया टिकने के लिए। उचित वास हिम भूदर दीने, यानी को बड़ा है उसके लिए बड़ा, लग विशाल नहीं बरन सिराही। महाराज ऐसा सजावट किया था कि कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, कुछ बड़े बने हुए थे, कुछ हाल बने हुए थे। अब जो है टिकने को मिला, उचित वास दिया, यथा योग बसना कहते हैं, यानी इस तरह से छोटे को छोटा स्थान, बड़े को बड़ा स्थान, जो जैसा है वैसा ये स्थान उनको दिया गया। ये सब स्थान हिमांचल के घर के भीतर है, क्योंकि न्योतहरी सब हिमांचल के घर गए हैं। गए सकल तो हिमांचल गेहा, घर में ही घर सजाए गए हैं, सबों को घर में ही वास दिया गया है। ये बात आगे जो प्रसंग से निश्चित होती है। यहाँ तक राजा के घर का वर्णन किए हैं, बितान और निमंत्रित लोगों का वर्णन हुआ, आगे पुर का वर्णन करते हैं। आशय से जनाया कि राजा का स्थान बड़ा भारी है, जिसमें अनंत लोगों की समाई गई हो गई है महाराज। छाए का मतलब इससे बताया कुछ दिनों तक यहाँ निवास किया होगा वहाँ, और ऐसे महाराज वहाँ रहे। पुर शोभा और लोक सुहाई, यहाँ अत्यंत शोभा दिखाने कही कि महाराज सुहावना शोभा है। यहाँ ग्रंथकार जो महाराज शोभा की जो है विधि बताते हैं, बनाने को उसी की अपेक्षा किया गया, उत्प्रेक्षा भाव है। कह रहे महाराज रिक्त हस्तस्तु नोपाए द्राजनाम दैवतम गुरुम। जो महाराज वहाँ पर रिश्तेदारी में आए हुए भाई बंध, तो लिखा रिक्त हस्तास्त नोपेया द्राजानाम देवतम गुरु। इससे जनाया कि महाराज सब लोग जो है गए हुए हैं वहाँ राजा हिमांचल के यहाँ, तो कुछ न कुछ भेंट भी लेके गए हैं, और जो है इस तरह से पूर्ति के लिए समझने की कोई भी अड़चन नहीं पड़ती है। दूसरे यदि सादर अर्थ लें तो ये भाव निकलता है कि सब लोग आदर पूर्वक हिमांचल के यहाँ गए। जब किसी हित मित्र या पूज्य के यहाँ लोग जो है निमंत्रण में जाते हैं, तब समय के अनुसार कुछ भेंट अवश्य ले जाते हैं। विशेषकर कन्या के विवाह में तो ले ही जाते हैं। दूसरे राजा गुरु और देवताओं के यहाँ खाली हाथ जाने का शास्त्रों में निषेध है। राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, देवताओं के यहाँ खाली हाथ जाने का शास्त्रों में निषेध है। रिक्त हस्तस्थ नोपेया राजानाम दैतम गुरु, यानी कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। अब यहाँ तुलसीदास जी महाराज समझाने की चेष्टा करते हैं कि गए सकल तो हिमांचल गेहा, सिंहासन अदिव्य सुहावा। और यहाँ पर महाराज कहा कि मैं आज कहाँ भी सारे कह रहे हैं, शनि खम्ब नीति बिरंची रची कनकमणि मरकत खची। महाराज लागे लग बिरंच निपुणाई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि भर में ऐसा सुंदर नगर कहीं नहीं है, क्योंकि महाराज ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, ये भगवान शिव की सृष्टि है, ये राजा हिमांचल की सृष्टि है। तो कह रहे हैं महाराज ऐसा सृष्टि में कोई जगह है ही नहीं।
तात्पर्य एक ब्रह्मा जी की सृष्टि भर में ऐसा सुंदर नगर नहीं है। बिरंची की निपुणता का नमूना घर में मौजूद है। सिंहासन उनका बनाया हुआ है, ब्रह्मा जी ने बनाया था। यह निपुणता पुर की शोभा के लिए आगे लघु लगती है। यह कह करके जनाया कि महाराज बड़ी कारीगरी से बना हुआ है। संबंध अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुकरण की वस्तु असली से अच्छी मानी गई है। महाराज असली से भी अच्छी बनी हुई है। नकली कमल असली से सुंदर बने हैं, इसलिए बिरंच की निपुणता थोड़ी मालूम पड़ती है। पुर की शोभा अत्यंत कहने से राजा के स्थान, महल आदि की विशेषता सूचित हो गई, क्योंकि पुर से राजा का स्थान विशेष सुंदर होता है। इसी से पुर की शोभा अधिक कही गई। पहले बितान की रचना, फिर निमंत्रित लोगों के आगमन और गृहों का सवारना कह करके तब पुर की शोभा कह रहे हैं। अब महाराज पुर की शोभा एक छंद और एक दोहे में कहेंगे, और ये पूरा भावार्थ आप आपकी कथा में नहीं सुन पाएंगे, कल हम सुनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को। लघु लाग विधि की निपुणता, लोकीपुर शोभा सही। बनबाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहि। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, इस छंद और दोहे का भावार्थ आप अगली चर्चा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।